Good morning, all respected parents and my dear students. Today we will discuss about air pollution. Got it? But before starting our class, I want to share a thought. Listen carefully. The time is always right to do what is right. It means बेटा जो सही है उसको करने के लिए, जो सही वर्क है, सही है, उसको करने के लिए समय, टाइम हमेशा कैसा होता है? सही होता है, अच्छा होता है. Got it? So let's start डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण. गॉट इट? क्या है वायु प्रदूषण? वह हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक, पार्टिकल्स एंड केमिकल्स substances mix with the air in our atmosphere called air pollution. मीन्स बेटा जब हवा में, एयर में हार्मफुल गैसेस यानी कि जो नुकसानदेह गैसेस हैं, गैसेस वो डस्ट, धूल मिट्टी, स्मोक पार्टिकल्स यानी कि धुआं और केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, और रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ हैं वो जब एयर में मिल जाते हैं, हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में, एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण. नेक्स्ट, causes of air pollution. causes of air pollution. एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण. और जो ये वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, ये मोस्टली ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है? जो सिटीज़ होती हैं, जो शहर होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मिलता है. और जो विलेजेस है वहाँ का एनवायरनमेंट, जो सिटीज़ है उनके एनवायरनमेंट से बहुत ही अच्छा होता है. गॉट इट? क्योंकि वहाँ पे क्या होती हैं? कंपनियाँ होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. इस वजह से वहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है विलेजेस के अकॉर्डिंग. ठीक है. कॉजेज ऑफ, और एयर पोल्यूशन के कारण, किन कारणों से एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है? फर्स्ट, व्हीकल्स बर्न फ्यूल. जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, लाइक गाड़ी, ट्रक, मोटर बाइक, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? फ्यूल से चलते हैं. और जब ये चलते हैं, रन करते हैं रोड के ऊपर, तो क्या है? वो फ्यूल क्या होता है? बर्न होता है, जलता है. एंड रिलीज स्मोक, और स्मोक CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर. और जब उन व्हीकल्स में फ्यूल जलता है तो उनसे स्मोक निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और अदर हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. देयर बाय कॉजिंग एयर पोल्यूशन. इसी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन हो जाता है. एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में, एयर में यानी कि मिक्स हो जाते हैं. वो स्मोक है, CO2 है या फिर हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो निकलते हैं और एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट कॉज इज इंडस्ट्रीज कॉज एयर पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज यानी कि जो उद्योग है, जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री होती हैं जहाँ पे बहुत सारी, वो क्या है? वो भी पोल्यूशन का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं, एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं. कैसे? बाय रिलीजिंग स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम देयर चिमनीज. जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री जो एरिया होता है, वहाँ पे जो फैक्ट्री कंपनियां होती हैं, उनकी चिमनी से क्या निकलता है? स्मोक निकलता है और गैसेस निकलती है, जिसके कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. गॉट इट? नेक्स्ट कॉज इज बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स आल्सो लीड्स टू एयर पोल्यूशन. और जो फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे हैं, उनको जलाने से भी, उनको फोड़ने से भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. ठीक, उसके फोड़ने से भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. और एयर पोल्यूशन की, वायु प्रदूषण के जो इफेक्ट्स हैं, प्रभाव हैं, वो क्या है? एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स बोथ द लिविंग बींग्स एंड एनवायरनमेंट. जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, वो लिविंग बींग्स मीन जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, उनको भी इफेक्ट करता है, उन पे प्रभाव डालता है. और हमारे एनवायरनमेंट पे भी क्या डालता है? इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है. इट कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम इन ह्यूमन्स. मनुष्य में इसके कारण क्या हो जाती है? कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारियां हो जाती, सच एज अस्थमा, बर्निंग सेंसेशन इन द आईज मीन्स आंखों का जलना. एयर पोल्यूशन की वजह से हमें एक जो डिजीज होती है उससे क्या होता है कि आंखों का जलना. एंड इवन कैंसर. और
कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन से ह्यूमंस में जो प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम, वो क्या है, कुछ डिजीज हैं जो हो जाती है, जैसे अस्थमा है, आंखों का जलना है, कैंसर है, एक्सेट्रा। इट हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यह प्लांट्स एंड एनिमल्स उनके लिए भी क्या है, नुकसानदेह है। टू बाय इफेक्टिंग देयर ब्रीदिंग प्रोसेस, उनकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, किसकी, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, उनकी ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, सांस लेने की जो प्रोसेस है, उसको इफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन। एंड द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स टर्न येलो ड्यू टू एक्सेसिव एयर पोल्यूशन, यानी कि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन से कुछ प्लांट्स की क्या है, लीव्स कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है, पीली पड़ जाती है। गॉट इट। ऐसे ये प्लांट्स को, ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को इफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन। एंड नेक्स्ट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, एसिड मिक्स द रेन वाटर। एसिड जो होते हैं वो रेन वाटर में मिक्स होते हैं। जब रेन होती है, बारिश होती है, तब वो एसिड किस में मिक्स हो जाती है, रेन वाटर में। ठीक है, बारिश का जो पानी होता है उसमें मिक्स हो जाते हैं। एंड फॉल डाउन ऑन द अर्थ, और जमीन पे नीचे गिरते हैं। ठीक है, एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स होके जमीन पर गिरते हैं। दिस कॉल्ड एसिड रेन, और उस रेन को क्या कहते हैं, एसिड रेन। जब एसिड रेन वाटर में मिक्स होके जमीन पर गिरता है तो उस बारिश को, उस रेन को ही बोलते हैं एसिड रेन। इट हार्म्स बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स एंड आल्सो हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि मीन्स जो एसिड रेन है, यह बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स मीन्स इमारत, जो बिल्डिंग्स होती है, इमारत होती है, उनके लिए क्या है, हार्मफुल है, उनका नुकसान होता है इससे। आल्सो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, और इससे एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये इन पर भी कैसा, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसे इफेक्ट होता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। गॉट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के उपाय। गॉट इट। We can reduce air pollution by making some simple efforts such as, means हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, किसके द्वारा, कुछ सिंपल हमारे एफर्ट्स हैं, उनको करके हम एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, यूजिंग कारपूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स फॉर ट्रैवलिंग। मीन्स ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम यात्रा करते हैं, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, कारपूल्स का यूज़ करेंगे, तो एयर पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट एफर्ट क्या है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एफर्ट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट कीजिए, मीन्स पेड़ पौधे लगाइए, जिससे कि एयर पोल्यूशन क्या होगा, कंट्रोल में होगा, कम होगा। नेक्स्ट एफर्ट है अवॉइडिंग बर्निंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स एंड बाय नॉट बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल्स। मीन्स जो टॉक्सिक मीन्स क्या होता है, जहरीला, पॉइजनस। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल कैसा, जो जहरीला वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, उसको हम जलाएं ना, उसको जलाने से हम बचें। ठीक है, एंड बाय नॉट बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, मीन्स पटाखे हैं जो, उनको हम फेस्टिवल पर ना जलाएं, बहुत कम से कम जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा को हम अवॉइड कर दें। ठीक है, जिससे भी क्या कर सकते हैं, हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी कि एनर्जी के अदर सोर्सेज हैं, जो अन्य सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनका यूज करें। जैसे क्या है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। ठीक है, अदर एनर्जी का यूज करें। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट नेम CO2, एंड गिव आउट ऑक्सीजन। दिस इज हाउ एयर गेट्स प्योरिफाइड नेचुरली। मीन्स जो ट्रीज होते हैं वो CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, गिव आउट क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, जिससे कि इस प्रोसेस से क्या होता है कि हमारी जो एयर है वो नेचुरली क्या हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। ठीक है, ये हमारी नेचर का तरीका है कि हमारी एयर है जो नेचुरली प्यूरिफाई हो जाए, फिल्टर हो जाए, स्वच्छ हो जाए।
ठीक है। ट्रीज इसीलिए बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं जो कि हमारे एयर को नेचुरली प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। गॉट इट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।